हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ नीरज एंड यू आर वाचिंग टेक्सकूब यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हम MI LED TV 4A Pro को। चेक करेंगे फीचर्स और चलाकर देखेंगे इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। तो ये रहा टीवी का बॉक्स। इस बॉक्स के ऊपर कुछ डिटेल्स दी गई हैं। लेफ्ट अपर कॉर्नर में आपको MI की ब्रांडिंग दी गई है। राइट अपर कॉर्नर में टीवी का साइज़ दिया गया है जो कि है 32 इंचेस का। और उसके बाद यहाँ पर प्रिंटेड है MI LED TV 4A Pro एंड उसी के नीचे हाई डेफिनेशन एंड्रॉइड टीवी बॉक्स पर हमें देखने को मिल जाता है। फिर ठीक उसी के नीचे यहाँ पर हमें बताए गए हैं उसके कुछ फीचर्स, जैसे कि HD सपोर्ट, पैच वॉल, DTS HD, HDMI, वाईफाई, गूगल असिस्टेंट, गूगल प्ले एंड क्रोमकास्ट बिल्ट इन। तो ये सारे फीचर हमें इस टीवी में मिल जाते हैं। और इस टीवी को मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है 12,500 रुपये में। तो चलिए जल्दी से इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर के कंटेंट्स। तो सबसे पहले हमें इसमें दिए गए हैं ये स्टैंड्स जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। और उसके बाद हमें इसमें देखने को मिल जाता है ये इसका रिमोट, जो कि एक ब्लूटूथ रिमोट है जिसमें कि वॉइस की फीचर भी दिया गया है जो कि आपके वॉइस कमांड से प्रोग्राम को प्ले करने में काम आएगा। और उसके बाद हमें ये मैनुअल गाइड देखने को मिल जाता है। और फाइनली लास्ट में ये है हमारा मेन यूनिट, 32 इंचेस का LED टीवी। देखने में काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लग रहा है ये LED। और अगर इसके पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं कुछ प्लग इन स्लॉट्स, जैसे कि ये ईयरफोन आउटपुट, केबल वायर कनेक्शंस, 2 USB पोर्ट्स, 3 HDMI पोर्ट्स, 3 ऑडियो वीडियो केबल पिन स्लॉट और लैन केबल पोर्ट। तो चलिए अब इस LED को ऑन करके देखते हैं इसके फीचर्स एंड यूज़र इंटरफेस को। तो यहाँ पर मैंने इस टीवी को सेटअप कर लिया है, जिसमें कि आपको सबसे पहले रिमोट को पेयर करना होता है और उसके बाद वाईफाई कनेक्ट करना होता है। और फिर कुछ बेसिक सी डिटेल को टिक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और फाइनली टीवी यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। यह इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जैसे ही LED को ऑन करेंगे आप अपने आप समझ जाएंगे कि आगे क्या करना है और आप रिमोट को कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस रिमोट में हमें कौन कौन से बटन दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर हमें पावर बटन दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर वॉइस बटन है, फिर उसके बाद नीचे ये कंट्रोल पैनल सिस्टम दिया गया है सिलेक्शन को मूव करने के लिए। फिर ये लेफ्ट में है MI का पैच वॉल बटन, जो कि MI का डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन बटन है जिसमें हमें MI के यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर राइट में एंड्रॉयड होम स्क्रीन के लिए बटन है और ये सेंटर में बैक बटन है। फिर नीचे राइट में प्राइम वीडियो देखने के लिए डायरेक्ट डेडिकेटेड बटन दिया गया है और लेफ्ट में भी सेम नेटफ्लिक्स के लिए भी एक अलग से डायरेक्ट बटन दिया गया है। और यहाँ नीचे ये वॉल्यूम बटन दिए गए हैं। तो चलिए करते हैं टीवी को ऑन। जैसे ही टीवी ऑन होता है हमें सबसे पहले ये एंड्रॉयड यूज़र इंटरफेस होम स्क्रीन देखने को मिलती है। अगर हम यही अपर राइट साइड में देखें तो सेटिंग के लिए एक ऑप्शन हमें दिखाई देता है। इसमें काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं, जैसे कि वाईफाई कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अकाउंट साइन इन और इनपुट कनेक्ट्स जैसे काफ़ी सारे ऑप्शन हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। और इसमें हम वॉइस के थ्रू भी ऐप या प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाते टाइम मेरा इंटरनेट कनेक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए वॉइस कमांड का फीचर मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ इसमें। इसके लिए सिर्फ आपको वॉइस कमांड बटन को प्रेस करना होगा और जिस भी प्रोग्राम का नाम आप बोलते हो वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा। रिमोट से आप अगर MI वाला बटन प्रेस करते हैं तो MI पैच वॉल पर ले जाएगा और वो होम स्क्रीन कुछ इस तरह की दिखाई देगी। इस तरह आप अगर राइट वाले एंड्रॉइड बटन को प्रेस करेंगे तो उसकी होम स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। नेटफ्लिक्स के लिए भी यहाँ पर एक बटन दिया गया है। मैं इस बटन को प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ कि ये स्क्रीन भी देखने में हमें कैसी दिखाई देती है। तो देखिए नेटफ्लिक्स ओपन हो गया है और यहाँ साइन इन करके आप इसको चला सकते हैं। और इसी तरह प्राइम वीडियो भी आप देख सकते हैं अमेज़ॉन प्राइम बटन को प्रेस करके। और ये है इसका एक वीडियो सैंपल जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी क्वालिटी आ रही है, रिकॉर्डिंग में ठीक से दिख नहीं रही होगी लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मुझे यहाँ पे सामने से दिख रही है। टीवी में यूट्यूब और ऑनलाइन न्यूज़ और मूवीज़ जैसे फीचर को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस मेरी तरफ से मैंने आपको टीवी में यही कुछ फीचर्स चला के दिखा दिए हैं। और बाकी इसमें काफ़ी सारे और भी फीचर्स हैं। जब आप टीवी को परचेज़ करेंगे, चलाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस अलग से भी देखने को इसमें मिल जाएंगे। काफ़ी सारे फीचर्स इसमें टीवी में दिए गए हैं और 12,500 के बजट में काफ़ी अच्छा LED है ये। आप इसको फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।